नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गोलाडा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल को देख करके आप सभी को पता लग रहा होगा कि आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 के एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो हम एग्जाम पैटर्न से संबंधित जो भी बातें करेंगे वो आरपीसी के एडवर्टाइजमेंट को लेकर के ही बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ आरपीसी के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपीसी का राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का कॉलेज शिक्षा का सहायक आचार्य पद का एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर मैं आपके सामने अंडरलाइन करके बता दूं, यहाँ पर सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था 18 दिसंबर 2020 को। इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर के यहाँ नीचे दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज पदों का कैटेगरी के अनुसार वर्गीकरण। और इसके अंदर जो ये जो पिछली वैकेंसी थी इसके अंदर कुल 918 पद थे। यहाँ पर दे रखा है कुल 918 पद। और इन 918 पदों के नीचे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है शैक्षणिक योग्यता। इस शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को अंदर आप देखेंगे तो दो चीज़ मुख्य तौर पर है। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर 55% मार्क्स। यहाँ पर देखिए 55% मार्क्स, यानी आपकी जो मास्टर डिग्री है, चाहे आप एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज 5% की छूट दी गई है। आप यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग से जो भी संबंधित स्टूडेंट है उन सबको 5% की यहाँ छूट दी गई है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है नेट और सेट की, कि आपका नेट सेट उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। और तीसरी कंडीशन, अगर आप नेट सेट क्लियर नहीं है तो आपका पीएचडी होना ज़रूरी है। फिर जब हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर पे बैंड और ग्रेड पे बैंड और ग्रेड पे यहाँ पर 15,600 से 39,100 रुपये यहाँ पर पे बैंड 15,600 से 39,100 रुपये पे बैंड है। और जो ग्रेड पे हैं वो 6,000 ग्रेड पे हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। इसके अंदर भी आयु में भी यहाँ आरपीसी के द्वारा छूट दी गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। और जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। तथा एससी, एसटी और ट्राइबल कैटेगरी से संबंधित जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर बात होती है हमारी चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया को लेकर के एडवर्टाइजमेंट के अंदर मुख्य तौर पर दिया गया है कि यहाँ चयन प्रक्रिया में दो मुख्य चीज़, एक तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा और दूसरी है साक्षात्कार। पहली तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा और दूसरी है साक्षात्कार। दो आधार पर आपका यहाँ पर चयन होता है। और यहाँ पर चयन का जो आधार रखा गया है वो दो आधार है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जो सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव। तथा आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के हमारा आज का मुख्य तौर पर यहाँ फोकस है, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न में आपके दो चीज़, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन की हम आज बात कर रहे हैं, उसके पश्चात हम बात करेंगे इंटरव्यू की। रिटन एग्जामिनेशन में आपके कुल 3 पेपर होंगे, पेपर प्रथम, पेपर द्वितीय, पेपर तृतीय। पेपर प्रथम और द्वितीय आपका यहाँ ये 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे और दोनों पेपर यहाँ पर 75-75 नंबर के होंगे। पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय दोनों सब्जेक्ट से संबंधित हैं और दोनों पेपर 75-75 नंबर के हैं। और दोनों पेपर यहाँ 3-3 घंटे के पेपर होंगे। इसके अलावा जो पेपर तृतीय तीसरा पेपर है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का है। और ये पेपर आपका 200 नंबर का पेपर 50 नंबर का पेपर है, जो कि यहाँ पर आपके ये जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का जो पेपर होगा 2 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार आपका जो कुल रिटन एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होगा। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, आपके जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो 75-75 नंबर के होंगे। प्रत्येक पेपर के अंदर 150 प्रश्न होंगे। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों के अंदर 150-50 प्रश्न होंगे, यानी कुल 300 प्रश्न होंगे आपके। और प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का है, तो प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपका
150 नंबर तो सब्जेक्ट का मुख्य तौर पर सीधा सीधा योगदान है। इसके अलावा आपका 50 नंबर का जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। इस प्रकार से आपके कुल 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम है। इस 200 नंबर के रिटन एग्ज़ाम के अंदर जब आप देखेंगे तो जो टॉप पर होगा उनको इंटरव्यू के लिए पास किया जाएगा कैटेगरी के अनुसार, पदों के वर्गीकरण के अनुसार। 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पास करते हैं साक्षात्कार के लिए। और जो 200 नंबर का आपका रिटन का एग्ज़ाम और जो साक्षात्कार के नंबर होंगे वो 24 के होंगे। इस प्रकार आपका 224 नंबर का ये एक एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है, जिसमें दोनों चीज़, यहाँ रिटन एग्ज़ाम और यहाँ पर साक्षात्कार। अब कई अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि साक्षात्कार के अंदर मिनिमम नंबर कितने देते हैं। तो मिनिमम नंबर का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम मैंने यहाँ पर 3 नंबर भी देखे हैं और मैक्सिमम मैंने यहाँ 22 नंबर भी देखे हैं। 23 नंबर भी एक स्टूडेंट के मुझे देखने को मिले हैं। तो जैसा आपका साक्षात्कार के अंदर प्रदर्शन होगा वैसे आपको वहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके हाथ में पहली चीज़ तो 200 नंबर है। आप 200 नंबर के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे कि जो आगे साक्षात्कार के 24 नंबर है आपकी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप यहाँ पर पूरी मेहनत करेंगे तो आपको साक्षात्कार की बहुत कम, यानी मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनको अगर इंटरव्यू के अंदर 0 नंबर भी दे तो भी उनका यहाँ पर सिलेक्शन है। हालांकि साक्षात्कार के अंदर 0 नंबर देते नहीं है, हमेशा 10 से 20 के बीच में नंबर हमें जनरली देखने को मिलते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, आज की ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित था, इसको आप समझ गए होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को ये बताना चाहता हूँ सामान्य तौर पर कि यहाँ जो 3 पेपर होते हैं, पेपर प्रथम, पेपर द्वितीय सब्जेक्ट से संबंधित हैं और 150 नंबर का है। पेपर तृतीय कॉमन पेपर है, जिसमें सभी कैटेगरी की प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन पेपर बनाया गया है। 50 नंबर का ये कॉमन पेपर है और इस प्रकार से 200 नंबर रिटन एग्जाम का होता है, 24 नंबर इंटरव्यू का होता है और तीनों को जोड़ करके यहाँ पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। और जब फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है तो आप सहायक आचार्य पद के ऊपर चयन कर लिए जाते हैं। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे और आप अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहें। धन्यवाद।